राम राम साथियों। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये अपनी दिल्ली की बात करने जा रहा हूँ। अब जो मैं बातें करने जा रहा हूँ ये अमीर और गरीबों की बात करने जा रहा हूँ। अमीर और गरीब इन द सेंस कि सब बहुत पहले से 2014 से ही जानते थे कि बीजेपी पार्टी हमेशा अंबानी और अडानी का पार्टी रहा है। ये गरीबों के हित के लिए कभी नहीं सोचा है। ये सिर्फ सोचा है कि हमारे लोगों का, हमारे राज्य का, जो हमारे आज टॉप पे देखेंगे कि जहाँ भी बिजनेसमैन बैठा है वो अंबानी और अडानी बैठे हैं। इसका कारण सिर्फ ये है कि वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि उनका जो इस टाइम सरकार बना बैठा है, या सरकार कह लीजिए जो भारत में इस टाइम अवेलेबल है, वो पहले तो गुजरात से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात कि देश के राजा हैं, वो प्रधानमंत्री भी इस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब कितना भी गलती कर ले अंबानी अडानी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके हाथ में 141 करोड़ जनता का जान है। बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गरीब मर रहा है या जी रहा है। बीजेपी को सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि अमीर और अमीर क्यों नहीं हो रहा है। अब जो दिल्ली वाले बहुत ताड़ में आके बीजेपी को फुल समर्थन के साथ जिता दिया है, अब इनको समझ में आ रहा है कि केजरीवाल क्या था। इन सभी को इतना भूत सवार था बीजेपी का कि बीजेपी 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 करते करते अपने गले में ऐसा फंदा फांस लिया है कि अब इनसे न निगलते जा रहा है न उगलते जा रहा है। अब बीजेपी का पहला टारगेट है गरीब हटाओ, गरीबों को हटाओ। समझ रहे हो? गरीबी हटाओ और गरीबों को हटाओ। और सबसे पहला टारगेट है साला गरीबों को हटाओ। गरीबों को हटाओगे तो गरीबी अपने आप हट जाएगा। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि मैं कितना बड़ा गलती कर चुका हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, अभी नहीं तुम्हारा सज़ा पूरा हुआ है, अभी रुक जाओ। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने भी नहीं हुआ। अभी तो हमारा जो है सरकार है, दिल्ली के सीएम जो हैं, वो अभी 100वां ही दिन का सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 100 दिन दिल्ली सरकार का। तो अभी तो पता नहीं कितने साल और हैं। अभी साढ़े 4-5 साल झेलो, तभी ना आपको पता चलेगा कि क्या और क्यों और किस लिए ये सब चीज़ें आपके साथ हो रहा है और क्यों होनी चाहिए। देखो, झेलो और फिर 5 साल बाद याद करना कि आपको किसकी सरकार चाहिए, बीजेपी की या कांग्रेस की। बाकी जो इन चीज़ों से लड़ नहीं रहे हैं या जिनको भी मौका मिला है, उन सबको सचेत करना चाहता हूँ कि संभल जाओ, सुधर जाओ, बदल जाओ, नहीं तो बीजेपी आएगा तो बदल के रख देगा और फिर मौका नहीं देगा। धन्यवाद। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।